नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए आपको लेकर चलते हैं खबरों की दुनिया में। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। यहाँ पर शनिवार को 2 मुसलमान युवकों ने सनातन धर्म से प्रेरित होकर घर वापसी कर ली है। मनकामेश्वर मंदिर में महंत दिव्या गिरी ने दोनों के माथे पर तिलक लगाकर सनातन धर्म में उनका स्वागत किया है। उन्हें नया नाम दिया गया है। इस दौरान ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर मौजूद रहे। वह पूर्व में सैयद वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने कहा कि समाज में नफरत और कट्टरता को छोड़कर आज 40 वर्षीय सरफराज अहमद निवासी बिजनौर और 32 वर्षीय गुलनाज निवासी शाहजहांपुर ने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है। कहा है कि सनातन संस्कृति को हम सभी के बीच बिना किसी दबाव के स्वीकार किया है। हम सब इन सनातन धर्म में स्वागत करते हैं। इनके साथ सनातन धर्म में इनका नामकरण भी किया गया है। सरफराज अहमद का नाम अब राजन मिश्रा और गुलनाज का नाम विराट शर्मा है। इनको समाज अब इन्हीं नामों से पहचानेगा। ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर ने दोनों को सनातन धर्म में परिवर्तन के बाद 11-11 हज़ार के चेक दिए। 3-3 हज़ार रुपये के चेक और दिए, जो इन्हें हर माह दिया जाएगा। इस दौरान मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने बताया कि अभी तक आर्थिक समस्या का फायदा उठाकर दूसरे धर्म के लोग हमारे लोगों को लालच देते हैं। कई बार मजबूरी में आदमी अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। घर वापसी यानी कि सनातन में स्वागत कार्यक्रम के तहत ऐसे लोगों को वापस हिंदू धर्म में शामिल करने का निश्चय किया गया है। इसमें समाज में नफरत और कट्टरता से पीड़ित लोग सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। इस अवसर पर मंदिर की महंत ने कहा कि सनातन धर्म का द्वार उन सभी के लिए खुला है जो स्वेच्छा से इसे अपनाना चाहते हैं। अगर कोई बिना किसी दबाव के सनातन धर्म में आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अमरनाथ मिश्रा ने कहा, ये दोनों युवक लंबे समय से सनातन धर्म की ओर आकर्षित थे और सार्वजनिक रूप से धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते थे। उनकी सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हमारा हिंदू समाज उठाएगा। हिंदू धर्म अपनाने वाले लोगों ने बताया कि अपने सनातन धर्म में वापसी करना उनके लिए गर्व की बात है। विराट शर्मा, जिनका नाम पूर्व में गुलनाज है, उन्होंने कहा, मैं कई दिनों से इस प्रक्रिया का इंतजार कर रहा था। मुस्लिम समाज में कट्टरता बहुत अधिक है, जबकि सनातन धर्म में सभी को अपनाने की भावना है। यही वजह है कि मैंने ये निर्णय लिया और अब मैं पूरी तरह से सनातन धर्म को समर्पित हूँ। वहीं राजन शर्मा, जो पूर्व में सरफराज थे, उन्होंने कहा, कोविड के समय मुझे एहसास हुआ कि मुस्लिम समुदाय ने बहुत अधिक कट्टरता और व्यवस्था की कमी है। इसके बाद मैंने विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ना शुरू किया और सनातन धर्म को सबसे अधिक शांति देने वाला पाया। इसलिए आज अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपना रहा हूँ। महंत दिव्या गिरी ने बताया कि जो लोग आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से दूसरे धर्म में शामिल हुए थे, उनकी ज़रूरत के हिसाब से मदद की जाएगी। इसमें उनकी शिक्षा से लेकर चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कार्यक्रम में ब्राह्मण सांसद अध्यक्ष डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा, राष्ट्रीय धार दल के अध्यक्ष करण सिंह, अखिल भारतीय हिंदू समाज के राष्ट्रीय संयोजक संतोष कुमार वशिष्ठ समेत अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करने के लिए ये भेंट कर रहे हैं। सरफराज साहब ने मना किया था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ये एक भेंट है। हम आपका स्वागत करते हैं। एक शगुन होता है। ये 11,000 रुपए शगुन के हैं और ये नहीं ये 11,000 रुपए शगुन के हैं, जो भेंट इनको स्वीकार करनी पड़ेगी। और ये 11,000 रुपए आपको, ये शगुन के हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये भेंट है हमारी तरफ से। और ये वो 3,000 रुपए जिसका मैंने वादा किया था, आज से इनका 3,000 रुपया महीना इनके अकाउंट में पहुंचता है। और हम इन्हीं ने मना किया है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये 3,000 रुपए इनको दे रहा हूं। आप इसको कहीं दान भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा मैं चाहूँगा
इस मंदिर में ये 3,000 रुपये। देखिए, सनातन में जो आता है वो इतनी मजबूत मानसिकता के साथ में आता है कि वो बदलता नहीं है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ये जो आपने कहा दान भी कर सकते हैं, तो मैं इसी मंदिर में 3,000 रुपये अपनी तरफ से अकाउंट में लगाएंगे तभी तो दान होगा। नहीं, ये बेरर चेक्स हैं, ये किसी वक्त भी कैश कर सकते हैं, अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो ये अपने आप इसको कैश करके महान जी को लाके दे दीजिएगा। ठीक है, उन्होंने हो गया। और कहाँ से आप थे और क्या आपने देखा सनातन में जो आपकी में वापसी आ गई? पहले मेरा नाम गुलनाज था और अब हमारा नाम विराट शर्मा है। इस्लाम में कट्टरवादी बहुत ज़्यादा है, औरतों की इज्जत नहीं होती है बिल्कुल। वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये घर की खेती है, वहाँ बोलते हैं कि जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। कट्टरपंथी, ये चीज़ मुझे नापसंद आई। सनातन धर्म में क्या है, यहाँ स्वतंत्र है, महिलाओं की इज्जत होती है, जो दूसरे लोग हैं उनकी इज्जत होती है, जीव जंतु की इज्जत होती है, जल सूरज की पूजा होती है, इनको मानते हैं, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। इस्लाम में क्या करते हैं, अभी देखिए कि गाय को हम अपनी माँ बोलते हैं, गाय को रोटी के साथ खाने वाला अब गाय को रोटी खिलाने वाला। अब आप समझ सकते हैं कितना अंतर हो सकता है। ये कट्टरपंथी हमने छोड़ी है और हमें खुशी है इस बात की, बहुत खुशी है इस बात की कि हम सनातन धर्म में अपने घर वापसी की है। परिवार में सोशल बायकॉट हुआ, आप इस्लाम छोड़ करके सनातन धर्म में आए हैं, तो इसका विरोध काफी होगा, उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? मतलब किस चैनल से हैं आप? चैनल से। अगर आप दूसरे चैनल में जाएंगे तो आपका विरोध होगा, आप क्या करेंगे? नहीं, तो कंट्रोल कैसे करेंगे? आप दूसरे चैनल में जाएंगे तो पहले चैनल वाले अगर आपका विरोध करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? नजरअंदाज करेंगे। वही मैं भी करूँगा। परिवार वाले आपसे सहमत हैं? आपके परिवार वालों से बात हुई? पर जिस तरीके से हमको स्वेच्छा से हमारे मन से ये सनातन धर्म अच्छा लगा, तो सभी को, मैं तो यही चाहूँगा सबको, मतलब आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, अनपढ़ तो नहीं है, पढ़ी लिखी है। नहीं, परिवार क्या अच्छा है क्या बुरा है सबको अच्छा लगता है। परिवार वालों से बात हुई, सहमत हैं वो लोग आपके? आप जॉब करते हैं ना, आप मीडिया में हैं, आपके परिवार वाले अगर आप चाहें तो आप वो सारे लोग कर सकते हैं क्या? आपके परिवार वालों से बात हुई, उनको बताया क्या आपने इस बात को लेकर कि हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, धर्म परिवर्तन करने नहीं जा रहे हैं, हम घर वापसी करने जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म सिर्फ एक है, वो सिर्फ सनातन धर्म, बाकी सब मजहब है। अच्छा, अभी तक आपका जो खान पान था, आप जो खाते थे कबाब और क्या कहते हैं सब बिरयानी अब तो नहीं खा पाएंगे? जी 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 बिल्कुल नहीं खाते थे, बिल्कुल नहीं खाते थे। ना तो कबाब खाते थे ना बिरयानी खाते थे, ना कबाब खाते थे ना बिरयानी खाते थे। वापस आएगा वो आपको ऐसे ही मिलेगा। गंगा जल और मैं एक राइटर, एक शायर भी हूँ, तो इस हवाले से मेरा नाम जो पेन नेम उपनाम है वो इमरोज़ आलम रहा है। वो तो वही का वही रहेगा, आर्टिस्टिक नेम है इमरोज़ आलम। लेकिन सरफराज अहमद की जगह आधार कार्ड पे अब मेरा राजन मिश्रा हो जाएगा। और ये मैंने सब कुछ अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया है। जैसे कि वसीम सर ने बताया, बड़े भाई हैं, कि मैंने जो पैसे दे रहे थे मैंने उसके लिए भी मना किया था। जैसे ये 3,000 रुपये तो मैंने यहीं पे हम मंदिर में दे देते हैं, क्योंकि मेरी इसमें ज़रा सी भी एक लालच नहीं, एक लालसा नहीं, एक गरज नहीं। मैं इस मकसद से आ रहा हूँ। और मैंने जो सबसे ज़्यादा जो पहले चूज़ किया सनातन संस्कृति को, खैर इस्लाम क्यों छोड़ा तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना छोटा सा जान लीजिए, इस्लाम में सिर्फ सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी कहते हैं दीन में अक्ल का दखल नहीं है, और जिसके पास अक्ल नहीं होगी वो हैवान होगा, वो जानवर होगा। तो अपनी अक्ल और इंसानियत को बचाने के लिए मैंने इस्लाम छोड़ा था। फिर मेरी कई साल का सफ़र है कि मैं सोचता रहा कौन सा मज़हब, कौन सा धर्म। आपने कब छोड़ा था, कितने साल? ये मेरा लॉकडाउन से शुरू हुआ और ये 2021 में छूट चुका था। फिर मैंने 2022 को एक इंटरव्यू दिया एक जगह पर, एक चैनल पे, तब वहाँ से पूरा निकल चुका था। तो इसमें तब से अब तक मैं देख रहा था, सोच रहा था कौन सा धर्म चुनूं। तो सनातन धर्म मुझे इसलिए सबसे सर्वोपरि बेस्ट लगा कि यहाँ पे नेचर बहुत है। कि जब मैं मुसलमान था हम सोचते थे कि मूर्ति पूजा, ये जो है ज़मीन को माँ मानते हैं, ये तो अंधविश्वास है। पेड़ों की पूजा करते हैं, अंधविश्वास है। पानी को देवी देवता मानते हैं, अंधविश्वास है। सूर्य की पूजा करते हैं, अंधविश्वास है। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि सूर्य के बिना जीवन नहीं है, आग के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है, हवाओं के बिना जीवन नहीं है,
पृथ्वी के बिना जीवन नहीं है, सब कुछ। तो ये तो हम स्वयं अपने जीवन की पूजा कर रहे हैं। क्या आप जहाँ रहते थे क्या वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो आपका धर्म परिवर्तन करा सकता? आपने त्यागी जी को ही क्यों चुना? नहीं, देखिए, मैं देहरादून से चला था, मैंने वहाँ पर एक रेस्टोरेंट शुरू किया, वो चल नहीं पाया। उसके बाद से मैं चला हरिद्वार, और मैंने जाना था एकदम प्राकृतिक रूप से, एकदम नेचुरल। बहुत सारे लोग जानने वाले थे, वहाँ फ़ोन कर सकता था कौन सा अखाड़ा, कौन इस चीज़ को मुझे प्रक्रिया करा काम करा के देगा। लेकिन जैसे मैं टिकट करा रहा था हरिद्वार से प्रयागराज का, लेकिन प्रयागराज का हो नहीं सका। फिर ये टिकट जो हुआ लखनऊ का हुआ, और लखनऊ से मैं भाई साहब से मिला, और वो मैंने पहले से डिसाइड नहीं था। परिवार में आपके कौन कौन है? क्या आपके परिवार में कौन कौन है? क्या आपने परिवार से बात की थी? नहीं, देखिए, परिवार में माँ का तो देहांत हो चुका है, पापा हैं और भाई बहन हैं और तमाम रिश्तेदार हैं। लेकिन इस्लाम में कुछ छोड़ने का मतलब क्या है कि आप हिंदू बन सकते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं करेगा, ज़्यादा कोई थोड़ा लड़ सकता है, कोई गला नहीं काटेगा। पूरा बाइकआउट हो जाता है। ये जो मैंने आज माना है कि आज मेरा दूसरा जन्म है, कि पिछला जन्म ख़त्म हो चुका है जो राजन मिश्रा के रूप में, क्योंकि सारे लोगों से एकदम रिश्ता एकदम बाइकाट ख़त्म। क्योंकि इस्लाम साफ तौर से कुरान कहता है जो दीन से फिर जाए उनसे दोस्ती ना रखो, चाहे वो खून के सगे रिश्ते हो। क्या परिवार वालों को मालूम है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? परिवार वालों को जब मैं एक्स मुस्लिम हुआ था तभी पता चल चुका था, तभी से उन्होंने मुझसे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। फिर भी उनकी एक होप थी, एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन अब तो उनकी उम्मीद बिल्कुल टूट गई है। तो फिर मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ख़त्म नहीं रख पाऊँगा। सोशल बाइकआउट जो होता है सर, आप बिजनौर में कहाँ से कर रहे हैं, तो कितनी मुश्किलें होंगी अब आपको लगता है? कि सर, वो बाकी बातें हम बाद में करेंगे। आपकी शादी हो चुकी अभी है? शादी नहीं। बिजनौर में कहाँ से हैं? खास बिजनौर। बिजनौर से। और पेशा? आपका पेशा में राइटर। अब शादी अगर आप करेंगे तो क्या सर किस धर्म में करेंगे और कब तक नहीं, करेंगे? जिस धर्म में हूँ मैं, उसी धर्म में जो मुझे इजाज़त इतना दे रहा है कि अगर मैं नास्तिक भी बनूँ तो वो भी हिंदू नास्तिक रहूँगा, बाइकआउट नहीं होगा मेरा। इस्लाम में मुस्लिम नास्तिक नहीं हो सकता, ईसाइयत मुस्लिम नास्तिक। जैसे कि आज से आपने सनातन धर्म अपना लिया है, तो आगे क्या रहेगा? क्या सर, वो आगे का भविष्य नहीं जाने। ठीक है, चलिए ठीक है।